हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 192 आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतुश्च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यासयिष्यते नेक्स्ट अन्योन्याध्यास रूपोऽसौ अन्नलिप्तपटो यथा घटितेनैकतामेति तद्वद्भ्रान्त्यैकतां गतः विद्याण मुनि बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, थोड़ी कठिन लग रही है, मैं सरल बनाना प्रयत्न कर रही हूं। आगे हम देख के गए कि एक ही आकाश है, लेकिन अनेक उपाधि से वो आकाश चतुर्विध दिख रहा है।
घटाकाश है और महाकाश है। आप समझ, तो घटाकाश भी है जो घट में मर्यादित है और महाकाश है। उसी प्रकार से घट में जो जल है वहां जल में आकाश का प्रतिबिंब है, वो जलाकाश है। और मेघाकाश है, मेघ है, बादल है, जो हम देख के गया तुषार बादल जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बारीक सूक्ष्म हिमकण के बने हुए होते हैं। ऊपर बहुत ठंडी होती है, तो जो भाप है, भाप जिसको हम कहते हैं, समुद्र का जल जो है उसका बाष्पीभवन होता है, वो भाप बन के ऊपर जाते हैं। अब वो जो भाप जो है पानी के, अब समझो, तो वो जो पानी है, वो पानी जब भाप बन के ऊपर गए तो वहां ठंडी होने के कारण वो जल बिंदु जो है वो हिमकण बन जाते हैं। तो हमने देखा कि वो जो जल कण है, जो हिमकण है, वो हिमकण जो है वो स्फटिक है, मानी कि वो दर्पण समान है। तो उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब, जिस प्रकार से जलाकाश है उसी प्रकार से मेघाकाश भी है। अनुमीयते, हमने देखा कि हम प्रत्यक्ष रूप से वहां मेघाकाश देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो मेघ के हिमकण में प्रतिबिंबित आकाश है, अनुमान से हम समझ सकते हैं। अनुमान भी प्रमाण है, आप समझो। तो घटाकाश है और महाकाश है, उसी प्रकार से जलाकाश है और मेघाकाश है। अब देखो, तो जिस प्रकार से आकाश 4 प्रकार से दिख रहा है, उसी प्रकार से जो चैतन्य है उनकी भी उपाधि के कारण 4 प्रकार से अभिव्यक्ति हो रही है, प्रतीति हो रही है। जीव है, अब देखो, कूटस्थ, ब्रह्म, जीव, ईशौ। कूटस्थ असंग चैतन्य है, ब्रह्म है, ब्रह्म चैतन्य है, जीव चैतन्य है, ईश्वर चैतन्य है। अब सुनो, तो वो जो जलाकाश और मेघाकाश है, घटाकाश और महाकाश है, उसी प्रकार से कूटस्थ और जीव है। जीव जो है, कल देखा हमने, जीव का जो वाच्यार्थ है, जिसका जन्म मरण हो रहा है, जो अल्पज्ञ, अल्प शक्ति है, अविद्यावान है, वो जीव है। उसी प्रकार से कूटस्थ संग चैतन्य, ये लक्ष्यार्थ है। जीव का जो लक्ष्यार्थ है वो कूटस्थ चैतन्य है, जो असंग चैतन्य है। और जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कल देखा हमने, वो लक्ष्यार्थ है। लेकिन जगत कारण ईश्वर है। अब देखो, तो जीव और कूटस्थ दोनों में अन्योन्य अध्यास है। उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर में भी अन्योन्य अध्यास है। अब समझो, ये एक नई प्रक्रिया है। विद्यायन मुनि एक नई प्रक्रिया हमें दर्शाते हैं, अन्य स्थान पर ये प्रक्रिया नहीं है। तो कल हमने देखा आपात दृष्टितः, जब सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म कारण है, क्यों? तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो श्रुति माता जब ब्रह्म को कारण कहती है, अब समझो, तो ब्रह्म में कारणता हम देख के गए, सब देख के गए। तो ब्रह्म में कारणपना जो है, अब देखो,
सत्यता, अब देखो हेतुश्च सत्यता तस्माद् अन्योन्य अध्यासयिष्यते 152 में 192। तो ब्रह्म जो है वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। कारणपना ब्रह्म में संभव नहीं है, फिर भी वो ब्रह्मपना प्रतीत हो रहा है, सॉरी कारणपना प्रतीत हो रहा है ब्रह्म में। कारणत्व जो है वो ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है। और जो कारण है जगत कारण ईश्वर, माया उपाधि उपहित चैतन्य जो है वो जगत कारण है। माया शक्ति से ईश्वर में सर्वज्ञता है, ईश्वर में सर्वशक्ति है, ईश्वर में उपादानता है। अब समझो, माया उपाधि से ही ईश्वर में निमित्त कारण उपादान कारण है। अब तो कारणत्व जो है वो ईश्वर में है, माया उपाधि से है। वो कारणतः हम ब्रह्म में देख रहे हैं। और ब्रह्म जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्यम ब्रह्म है। और ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो माया उपाधि से ईश्वर है। हमने देखा जीव और ईश्वर का ऐक्य जो हम जब कहते हैं, संपूर्ण वेदांत जो है वो जीव ईश्वर का ऐक्य की बात, तत्वमसि जो सद ब्रह्म है, एकमेवा द्वितीयम तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतो तत्वमसि। जो सद ब्रह्म है वही सत्य है और वही आत्मा है। तुम हो श्वेत केतु, आप वो सत्य आत्मा है जो जगत कारण ब्रह्म है। अब देखो, तो जीव और ईश्वर का जो ऐक्य है, महावाक्य प्रकरण में हम देख के गए, तो जीव तो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है। ईश्वर जो है माया उपाधि से सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। जीव जो है एक देह में है, अल्प है। माया उपाधि से उपादान कारण के रूप से ईश्वर सर्वव्यापी है। तो दोनों में ऐक्य नहीं है। तो बोले कि वाच्यार्थ जो है, वाच्यार्थ में ऐक्य नहीं है। जीव का वाच्यार्थ जो है अल्प शक्ति, अल्पज्ञ, अल्प। ईश्वर में वाच्यार्थ है सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी। लेकिन जीव का जो लक्ष्यार्थ है वो तो चैतन्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म वही चैतन्य है। और ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ है वो भी वही है, चैतन्य। अब समझो, लेकिन जब हम जीव को समझते हैं तो जीव का जो वाच्यार्थ है और जीव का लक्ष्यार्थ जब हम कहते हैं तो वो कूटस्थ असंग चैतन्य। अब देखो, ईश्वर जिसको हम कहते हैं उसका वाच्यार्थ है वो जगत कारण है। अब उसका लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म है, जो सत्यम ब्रह्म है। और इसलिए यहां विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ईश्वर की जो कारणता है उनका अध्यास हो गया ब्रह्म पर, और ब्रह्म की जो सत्यता है उनका अध्यास हो गया ईश्वर पर। हेतुश्च सत्यता अन्योन्य अध्यास। अब देखो, समझ में आया? ईश्वर जगत कारण है तो ईश्वर में जो कारणता है उसको हमने ब्रह्म पर अध्यारोपित कर दिया, और ब्रह्म की जो सत्यता है उसको ईश्वर पर अध्यारोपित कर दी। अन्योन्य, इसलिए ब्रह्म और ईश्वर में भी अन्योन्य अध्यास है। माया उपाधि से ईश्वर में कारणता है, लेकिन स्वयं में कोई कारणता नहीं है, क्योंकि माया उपाधि तो जड़ है और माया उपाधि मिथ्या है, जड़ है। अब देखो, तो माया उपाधि से जो कारणता है, तो माया उपाधि मिथ्या है तो कारणता भी मिथ्या है, लेकिन ईश्वर को सत्य मान के हम चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की जो सत्यता है वो तो ब्रह्म की सत्यता है। और इसलिए कहते हैं हेतुश्च सत्यता, ईश्वर का कारणत्व हेतु और ब्रह्म की सत्यता, दोनों का अन्योन्य अध्यास हो गया।
जिस प्रकार से यहां अगर हम देखेंगे देह में दृष्टांत के रूप से अगर देखेंगे तो देह का जन्म मरण होता है, लेकिन देह का जन्म मरण है, लेकिन अपने आप पर आपने अपने आप पर आत्मा पर देह का अध्यारोप कर दिया, आप जन्म मरण वाले बन गए। अब देखो, और आप जो चैतन्य स्वरूप है, असंग चैतन्य स्वरूप है, वो चेतनता का देह में आरोप कर दिया, देह चेतन है। अब देखो, तो आत्मा की जो चेतनता, जो चैतन्य है, उनको देह पर आरोपित कर दिया, देह के जो जन्म मरण है उनको आत्मा पर आरोपित कर दिया, अन्योन्य अध्यास है। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म में भी अन्योन्य अध्यास है। अब समझो, और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि श्रुति माता भी जब ब्रह्म को कारण कहती है तो वो कारणपना जो है वो तो मिथ्या है। अब समझो, क्योंकि ब्रह्म तो असंग चैतन्य है, ब्रह्म सत्य है। देखो आगे हम देख के गए कि ब्रह्म में कोई ऐसी सामग्री है ही नहीं कि वो कारण बन सके, कि वो सर्जनहार बन सके। अब देखो, लेकिन वो सर्जन करता है किसके कारण? अध्यारोप है ईश्वर में। ईश्वर की कारणता का ब्रह्म पर अध्यारोप है और ब्रह्म की सत्यता का ईश्वर पर अध्यारोप है। इस प्रकार से आपात दृष्टि, आपात दृष्टि मानी कि हमारी स्थूल दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ब्रह्म में कारणता हम देख रहे हैं और ईश्वर में सत्यता हम देख रहे हैं। सत्य तो एक ही होता है, इसलिए कल मैंने कहा ज्ञान एक ही होता है, सत्य एक ही होता है। जो द्वैतवादी है, जो भक्ति संप्रदाय वाले हैं, वो कहते हैं सत्य अनेक है। आप देखो, जीव भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, माया भी सत्य है, जगत भी सत्य है। सत्य अनेक नहीं हो सकते, एकमेव अद्वितीय। सत्य हमेशा एक ही होता है, लेकिन वो तो अनेक कहते हैं। आप समझो ठीक से। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो अन्योन्य अध्यास हो गया है, जिसके कारण हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म कारण है और ईश्वर को सत्य मान के चल रहे हैं, जो माया उपाधि से ईश्वर है, और इसीलिए ये अन्योन्य अध्यास हो गया है। जो निर्गुण निर्विकारी निरवय ब्रह्म है, उसमें कारणता संभव ही नहीं है, वो निर्विकारी है। और ईश्वर जो सगुण है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ये गुण है ईश्वर, और इसीलिए ये दोनों का अन्योन्य अध्यास हो गया है। तो ये जो अन्योन्य अध्यास है ये भ्रांति है। आप समझो, जीव और कूटस्थ की एकता हम देखते हैं, वो भी भ्रांति है। ब्रह्म और ईश्वर की जो एकता हम देख रहे हैं, अन्योन्य अध्यास करके बैठ गए हैं, वो भी भ्रांति ही है। कल मैंने कहा ना, भ्रांति माने डिल्यूजन नहीं, इल्यूजन नहीं है, भ्रांति माने मिस्टेक है। अब समझो, अयोग्य निश्चय है। जो है वो नहीं समझते, जो नहीं है उसी को हम समझ के चल रहे हैं। अब समझो, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग कंक्लूजन। इसलिए स्वामी जी कहते भ्रांति मानी इट्स अ रॉन्ग कंक्लूजन। अब समझो, डिल्यूजन इल्यूजन कुछ भी नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कंक्लूजन। एक गलत निश्चय करके हम अयोग्य निश्चय करके बैठ गए हैं। मैं जीव हूं, अब मैं देह हूं। अब ये आपका निश्चय अयोग्य है, संभव ही नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। अब देखो, भगवान पहले ही कह देते, ये देह में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था, जरावस्था है। आप आत्मा की कोई अवस्था नहीं है, लेकिन ये देह की अवस्था को आत्मा पर आपने डाल दिया और कह रहे हैं मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब समझो, इट्स अ रॉन्ग कंक्लूजन, भ्रांति है, आपका ही अयोग्य निश्चय है।
और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जीव और कूटस्थ का अन्योन्य अध्यास है, उसी प्रकार से ईश्वर और ब्रह्म का भी अन्योन्य अध्यास है। आप समझ, और उस वहीं को पकड़ के हम चल रहे हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं चलेगा यहां पर। जो सत्य है वो सत्य है, जो ज्ञान है वो ज्ञान है। ज्ञान में अनेकता नहीं होती है, सत्य में अनेकता नहीं होती है। मत मतांतर हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, तर्क वितर्क हो सकता है। अब समझो, लेकिन ज्ञान में कोई तर्क वितर्क नहीं है। हमको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या कहते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, तब हमें तर्क करना पड़ता है। अब समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से जीव और कूटस्थ का अन्योन्य अध्यास है, उसी प्रकार से ईश्वर और ब्रह्म का भी अन्योन्य अध्यास है। अब अगर ये समझ में नहीं आता है तो प्रारंभ में जो हमने देखा था, जिस प्रकार से घटाकाश और महाकाश है, जलाकाश और मेघाकाश जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमने अन्य एक दृष्टांत देखा था, चित्रपट। अब समझ, तो चित्रपट में भी हमने कहा था पट की 4 अवस्था है। पट की 4 अवस्था होती है। क्या क्या अवस्था होती है? अब देखो, धौत, धौत मानी धोया है, अब देखो सफाई कर दी है, स्वच्छ वस्त्र है। घट्टितश्च, स्टार्च कहते हैं उसको, उसको कड़क बनाते हैं। उसके ऊपर अगर पेंटिंग करना है, रंग काम करना है, तो रंग कार्य के लिए उसे कड़क बनाना पड़ता है। घट्टितश्च, स्टार्च करना कहते हैं उसको। अब देखो, फिर रेखांकन, लांछित, वो रेखांकन करते हैं हम लोग, फिर उसमें रंग करते हैं। तो ये चित्रपट जो है उनकी 4 अवस्था है। धौत है माने साफ किया हुआ है, घट्टितश्च कड़क किया हुआ है, रेखांकन किया है और रंग पूर्ण कर दिया है। अब विद्यारण्य मुनि दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से जो सफाई किया हुआ जो स्वच्छ वस्त्र है और घट्टितश्च जिसको कड़क किया हुआ वस्त्र है, दोनों एक ही लगेंगे हमको। देखने में तो दोनों एक ही है, हम पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है ये थोड़ा नरम है, ये थोड़ा कड़क है। आपात दृष्टि ही, आप समझो, ये हम देखते हैं तो दोनों एक ही दिखते हैं। और इसलिए कहते हैं अन्योन्य अध्यास रूप। देखो श्लोक में, असौ अन्नलिप्त पटः यथा घट्टित अनेकतामिति। अन्न लिप्त, स्टार्च अगर उसके ऊपर लगा देते हैं वो कड़क हो जाता है, घट्टित। तो वो घट्टित अनेकता में थी। तो अन्न का लेपन, स्टार्च का जब हम लेपन करते हैं तो वो घट्टित कड़क हो जाता है। अब देखो, तो जो अनेकता उसमें देख रही है, जो साफ किया हुआ वस्त्र है और घट्टित वस्त्र, दोनों हमें तो एक ही दिखते हैं। अवस्था 2 है, आप समझो, लेकिन वो दोनों एक ही दिखते हैं। हमें तो वो जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? घट्टितश्च अन्नलिप्त पटः। पहले जब थे, पहले के काल में अन्नलिप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो चावल होते हैं, वो चावल जो है उसी से स्टार्च बनाते थे वो लोग, और उसी को लेपन करके कड़क करते थे कपड़े को। आजकल वो तैयार स्टार्च मिलता है जिससे वो करते हैं। तो अन्नलिप्त पट जो है और साफ किया हुआ जो पट है, वस्त्र है, वो दोनों एक ही दिख रहे हैं, दोनों अलग है। अनेकतामिति घट्टेन घट्टितेन एकताम इति, दोनों एक ही दिख रहे हैं।
जो स्वच्छ वस्त्र है और घटित वस्त्र है, अभी तो क्या दे, घटितेन एकतामिति, एक ही दिख रहे हैं, लेकिन दो अवस्था है। उसी प्रकार से तद्वत भ्रांति एकताम गतः, तद्वत भ्रांत्या, भ्रांत्या मानी भ्रांति के कारण, एकताम गतः, जीव और अरे ब्रह्म और ईश्वर एक ही दिख रहे हैं हमें। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं ये वाक्य हमें समझना है। अभी किसी से मैं बात कर रही थी कि पूरा वेदांत जो सामानाधिकरण से चलता है। अब बहुत ठीक से समझो ये। घड़ा मिट्टी है, अब देखो, तो जब हम कहते हैं घड़ा मिट्टी है, अब देखो तो क्या हुआ, सही में घड़ा मिट्टी है? नहीं। बाद सामानाधिकरण, मिट्टी के ज्ञान में घड़े का बाद हो जाता है। घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं तो घड़े का बाद हो गया, और जो रह गया वो क्या है, मिट्टी। मृत्तिकेत्येव सत्यम। आप सब देखो, बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक टेक्निकल शब्द है, मैं प्रयोग नहीं कर रही हूं, आपको सरलता से समझा रही हूं। वो बाद हो जाता है। तरंग जल है जब हम कहते हैं, वो तरंग रहता नहीं, जो है वो क्या है, जल मात्र है। मिट्टी मृत्तिके श्रुति माता जब कहती है मृत्तिकेत्येव सत्यम, मृत्तिका एव एक सत्यम, अब देखो मृत्तिका ही सत्य है। जो घड़ा जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, वाचारंभणम विकारो नामधे। आप वागालंबन, आपकी वाणी में घट शब्द है, आप घड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जब आप ढूंढने जाते हैं तो वहां आपको मिट्टी मिलती है, घड़ा नहीं मिलता है। अब समझो, तो घड़ा मिट्टी है ये वाक्य जब हम कहते हैं तो घड़े का बाद हो जाता है, जो रहता है वो तो मिट्टी मात्र है। अब समझो, तो सत्य तो क्या है, एक अद्वितीय ब्रह्म वही सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है। लेकिन वही ब्रह्म जब जगत कारण बनता है तो हम ईश्वर है। अब देखो, तो ब्रह्म में जो कारणता है वो आरोपित है, अध्यारोपित है, अध्यास है, और ईश्वर हमें सत्य दिख रहा है। तो ईश्वर की जो सत्यता है, आप समझो, ये ईश्वर सर्वत्र है, ईशावास्य इदगुम सर्वम, लेकिन ईश्वर का भी लक्ष्यार्थ तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। आप समझो, ये द्वैतवादी जो है वाच्यार्थ पर ही अटक गए हैं, वो आगे जाने को तैयार नहीं है। आप समझो ठीक से ही, जितने भक्ति संप्रदाय है, कर्म योगी कहो, भक्ति योगी कहो, सब लोग वाच्यार्थ पर ही अटक गए हैं। जगत कारण ईश्वर हाँ है, कौन मना कर रहा है, लेकिन उनका लक्ष्यार्थ तो क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो लक्ष्यार्थ पर हमें जाना है। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं मस्थानि सर्वभूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्य। अर्जुन देखो, 9वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन ये मेरा ऐश्वर्य है। अब देखो, मत्स्थानि सर्वभूत, ये सर्वभूतों का जो अस्तित्व है मेरे कारण है। लेकिन क्या सही में ये सब मुझ में है, न चमत्स्थानि भूतानि। अब देखो, देखो इसलिए अगर आप समझ रहे हो कि गीता बहुत सरल है, बिल्कुल नहीं है। भगवान जिस प्रकार से त्रिभंग ललिता कृति है ना, कभी सीधे नहीं। देखो आज रामनवमी, श्री राम जो है सीधे है, कोदंडधारी राम। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कभी सीधे नहीं मिलेंगे आपको। त्रिभंग वो सीधे नहीं, 3 भंग है। सिर ऐसे रखा है, अब देखो कटी इस और है, पैर उस और है। अब
और नजर कहाँ चलती है भगवान जाने। अब देख, फिर भी वो सुंदर है। त्रिभंग ललिता कृति है, 3 भंग है, वक्रता, फिर भी वो सुंदर दिख रहे हैं। अब देखो, तो ईश्वर जिस प्रकार से टेढ़े हैं, कड़े नहीं रहते सीधे, वो वाणी भी टेढ़ी ही है उनकी। आप समझो ठीक से। बचतानी सर्वभूतानि, सर्वभूत मुझ में देख जो, अगले ही श्लोक में कह दे न चमत्स्थानी भूतानि, मुझ में कुछ है ही नहीं। अब क्या समझे? अविनाशी तु तद विद्धि। अब देखो दूसरे अध्याय में देखो, ऐसे बहुत सारे श्लोक है, आप समझना। 1-2 मैं दृष्टांत के रूप में आपको कहती हूँ। मत्स्थानी सर्वभूत, उसी प्रकार से कहते हैं अविनाशी तू तद विद्धि। विद्धि मानी तू जान ले में, आप जान लो आत्मा अविनाशी है। दूसरे ही श्लोक में क्या कहते हैं? अनाशिनो अप्रमेय। अप्रमेय है, कभी वो प्रमा मानी कि ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। अप्रमेय है, ज्ञान का विषय को ज्ञेय कहते हैं। उसी प्रकार से प्रमा जो है, प्रमा ज्ञान का दूसरा शब्द है प्रमा। तो ज्ञान से, ज्ञान का विषय जो है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो उनका समानार्थी प्रमेय, प्रमा का विषय प्रमेय। और भगवान क्या कहते? अप्रमेय। मैं कभी ज्ञान का विषय बता, भगवान अभी कहते हो विद्धि तू जान ले, अभी कहते हैं अप्रमेय। तो कैसे जानूं मैं आपको? अगर आप अप्रमेय है तो विद्धि शब्द कहां गया? कैसे जान लूंगी मैं आपको? अब समझो, ऐसे अनेक प्रकार से आप समझना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? विरोधाभास क्यों कहते हैं भगवान? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति भूत। विरोध है। क्यों? क्योंकि 2 दृष्टि है। ठीक से समझो। जब आप ये जगत का अनुभव कर रहे हैं, तो ये जगत का आप जो अनुभव कर रहे हैं वो जगत की दृष्टि से, मानी आपकी दृष्टि से, आपात दृष्टि। इसलिए कहा यहां पर, देखो ये मैं इसलिए कह रही हूं कि विद्यायन मुनि कहते हैं आपात दृष्टि ही। जब हम जगत का अनुभव कर रहे हैं तब हमें कहना पड़ता है जगत कारण ईश्वर अस्ति। लेकिन जब ईश्वर की अपनी दृष्टि से देखते हैं तो न चमत्स्थानी भूतानि। ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, जो निर्गुण निराकार ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ है ही नहीं। न चमत्स्थानी भूतानि। अब समझो, कारण की दृष्टि से सब दिख रहा है। जब कारणपना ही नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो कुछ है ही नहीं। अब समझो, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है और कुछ है ही नहीं, जो आप है। अब समझो, जागिने जोम तो जगत दीशे नहीं, है ही नहीं। हम अनेकता को एक देख रहे हैं, और इसीलिए ये अन्योन्य अध्यास को समझना पड़ेगा। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। आप समझो, घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। लेकिन हमने क्या कह दिया? मिट्टी ने मान लिया मैं घड़ा हूं। जैसे ही मिट्टी ने अपने आप को घड़ा मान लिया, उनका जन्म हुआ। उसी प्रकार से ईश्वर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है। आप समझो, ये अंग्रेज में वाइस वर्षा कहते हैं, लेकिन यहां वाइस वर्षा नहीं होगा। घड़ा घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं चलेगा यहां पर। ईश्वर ब्रह्म है, ईश्वर सच्चिदानंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्यम मानी सत्य, ज्ञान मानी चित्त, अनंत मानी आनंद। तो ईश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन क्या सच्चिदानंद ब्रह्म ईश्वर है? नहीं।
न च मत्स्थानी भूता। अब समझो, ये एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर का अन्य अन्य अध्यास हो गया है और हम उसी को ही सत्य मान के चल रहे हैं। जो सत्य है वो तो ब्रह्म मात्र है। जिस प्रकार से स्वच्छ वस्त्र जो है और घटित वस्त्र जो है, अन्न लिप्त घटित है, तो स्टार्च का जब लेपन करते हैं तो वो वस्त्र घटित हो जाता है, कड़क बन जाता है। जब हमारे पेंटिंग करना है, चित्र बनाना है, तो वो वस्त्र को हमें घट्ट करना पड़ता है, कड़क बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, एकतामिति, स्वच्छ वस्त्र और घटित वस्त्र हमें तो एक ही दिख रहे हैं, लेकिन वो एक नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक दिख रहे हैं, अन्य अन्य अध्यास के कारण दोनों एक ही दिख रहे हैं, लेकिन एक नहीं है। ईश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर नहीं है। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि अन्योन्य अध्यास, जिस प्रकार से स्वच्छ वस्त्र और घटित वस्त्र जो कड़क बनाए हुए वस्त्र दोनों एक ही एकताम, उसी प्रकार से भ्रांति के कारण, भ्रांति के कारण हम ईश्वर और ब्रह्म को एक ही मान के चल रहे हैं, एक नहीं है। और आगे कहते हैं, देखो दोनों दृष्टांत जो है, चित्रपट का दृष्टांत है और आकाश का जो दृष्टांत है, दोनों साथ में लेके चलते हैं, दोनों आवश्यक है। और इसलिए कहते आगे वो आकाश का जो दृष्टांत दिया था ना, उसी को हम समझाते हैं। आगे का श्लोक, मेघाकाश महाकाशौ, मेघाकाश महाकाशौ विविच्येतेन पामरैः, विविच्येतेन पामरैः, तद्वद् ब्रह्मैषयोर्यैक्यं, तद्वद् ब्रह्मेशयोर्यैक्यं, पश्यन्त्यापातदर्शिनः, पश्यन्त्यापातदर्शिनः। अब देखो दूसरा जो दृष्टांत था, आकाश का दृष्टांत, उसको भी हमें कहते हैं, उसकी दृष्टि से अगर हम वो दृष्टांत की दृष्टि से समझेंगे तो वो क्या होगा, मेघाकाश है, बादल में जो तुषार मानी की हिमकण है, और हिमकण जो है वो स्फटिक है, तो दर्पण का काम वो करेगा, स्फटिक है तो उसमें जो महाकाश है वो प्रतिबिंबित होता है। अब समझो, तो जो मेघाकाश है और जो महाकाश है, दोनों को एक मान के हम चल रहे हैं। मेघाकाश महाकाशो विविच्येतेन पामरैः। अब देखो, पामरैः, पामर मानी क्या है, दरिद्र नहीं, पामर मानी जो बुद्धि से विचार नहीं कर सकता। देखो बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन बुद्धि का उपयोग हम कहां करते हैं। मैं एक ही दृष्टांत इसके लिए देती हूं। पिताजी बड़े सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन है, तो वो बड़े सर्जन है और वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी के लिए उनको वो चाकू चाहिए, नाइफ चाहिए। अब तो वो जो सर्जरी जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के लिए उनको चाकू चाहिए, उस विशेष प्रकार के उनके पास ये चाकू होते हैं, नाइफ होते हैं। तो उसका उपयोग जो है ये ऑपरेशन के लिए होता है। अब उनका छोटा बेटा है, 5-10 साल का छोटा बेटा है, जो विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए। अब एक दिन वो वहां पहुंच गया और उसने देखा ये चाकू है, बढ़िया है। वो चाकू बिल्कुल नए दिखते हैं उनके चाकू। तो उसने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया चाकू है। अब वो चाकू उसने ले लिया, वो नाइफ उसने ले लिया। अब देख वो क्यों लिया उसने, अपनी पेंसिल को धारदार बनाने के लिए। तो ऑपरेशन का जो चाकू है उससे क्या कर रहा है, वो पेंसिल अपनी जो है वो धार कर रहा है।
उसी प्रकार हमारे पास भी बुद्धि है, हर एक मनुष्य के पास बुद्धि है, आप समझो। लेकिन जो अपनी बुद्धि का योग्य उपयोग नहीं कर रहा है वो पामर है। आप ठीक से समझो। हमारी बुद्धि हम और जगह पर बहुत लगाते हैं, धन की कमाई कैसे करना है, शहर में कहाँ हमारे पैसे लगाना है, घर कैसे बनाना है, बीवी बच्चे, ये सब पे बहुत लगाते हैं हम। अब समझो, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईटी बन गया, क्या क्या बनते नहीं है हम। बुद्धि से, बुद्धि का उपयोग ये जगत में हम बहुत करते हैं, लेकिन जो बुद्धि भगवान ने हमें दिया है वो बुद्धि हमारी कहाँ हमें उपयोग करना है, हमारे स्वरूप को जानने के लिए करना है। मैं कौन हूं, आप देखो, को हम कुत आयात है, अब सब उसमें हमारी बुद्धि हम नहीं लगाते। और अगर लगाने का प्रयत्न भी करते हैं तो लोग बोल देते हैं, स्वामी जी आप बहुत बोलते हो ना, कुछ समझ में नहीं आता, कहां से आएगा, क्यों, आपात दृष्टि ही, देखो वही यहाँ का शब्द है, आपात दर्श, आपात मानी स्थूल दृष्टि से हम लोग देखते हैं, हमारी दृष्टि में इतनी स्थूलता है, स्थूल जगत का दर्शन करके, स्थूल जगत का भोग कर करके हमारी बुद्धि भी स्थूल हो गई है। अब सब, और इसलिए ये जो तत्व है जो सूक्ष्म है, अणोरणीयान देख के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ये तत्व है, तो ये सूक्ष्म तत्व को हमारी स्थूल बुद्धि नहीं समझ सकती है। आप स्थूल जगत में कितने ही बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन जब ये तत्व की चर्चा आती है वहां सूक्ष्मता की अपेक्षा है। और इसीलिए जिसकी बुद्धि स्थूल है, जो स्थूल जगत में बहुत बड़ा कुशल पंडित है, लेकिन जब सूक्ष्मता की बात आती है तो उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, इसी को हम पामर कहते हैं। अब समझो, पामर ही आपात दर्शिन, आपात मानी जो आंख हमें बताती है ना वो देखते रहते हैं, लेकिन आंख जो दिखाती है उससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। इसलिए कवि किसको कहते, क्रांतदर्शिन है, आंख जो दर्शाती है उससे भी अधिक देखना। अब समझो, देखो ये कलाकार लोग जो है, कवि है, कलाकार है, फोटोग्राफर्स है, जो फोटोग्राफर्स है, जो चित्रकार है, हर रोज हम कुछ देखते हैं, लेकिन हमें उसमें कुछ दिखता नहीं है ज्यादा कुछ, लेकिन उसी को ही जब हम फोटो बना के किसी को भेजते हैं, अरे वाह बहुत सुंदर है ये तो जो आंख दिखाती है उससे भी अधिक सौंदर्य कुछ है। अब समझो, कवि उसी को कहते हैं जो उसी वस्तु को इस प्रकार से वो कविता के रूप में रखते हैं कि हमें आनंद आता है। अब देखो, ये सूक्ष्मता है, कवि की दृष्टि सूक्ष्म है, चित्रकार की दृष्टि में सूक्ष्मता है, फोटोग्राफर की दृष्टि में सूक्ष्मता है। इसीलिए क्रांत दर्शन, क्रांत मानी उसके पर जाना है, 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम विषय ग्रहण करते हैं उससे पर जाना है, उससे कुछ सूक्ष्म देखना है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं पामरे ही आपात दर्शिन, आपात दर्शिन है। अब देखो, स्थूलता से ऊपर उठना है। और एक बात बता दूं मैं आपको, आगे भी मैं बता के गई, भक्ति और वेदांत में कोई विकल्प नहीं है, आप समझना। इस जन्म में आपको करना है, अगले जन्म में करना है, आपके हाथ में है, लेकिन बात यही है। और अगर आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है तो सरल से सरल उपाय भक्ति है। स्थूल जगत का विचार कर करके आपकी बुद्धि स्थूल हो गई है, अब सूक्ष्म परमात्मा का चिंतन करेंगे, सूक्ष्म परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होगी। अब समझो,
देखो ये मैं नहीं कह रही, कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं नचिकेता, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। ये कहीं ढूंढने को जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेषु भूतेषु ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्व के हृदय में वो ईश्वर यहां अभी है ही ईश्वर। आप समझो, आप नहीं देख रहे हैं, ये आपकी पामरता है, ये आपकी स्थूलता है। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहता हूं एक विशेष अनुभव, एक विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। विशेष स्थान पर रहना वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। विशेष अवस्था में रहना वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आपकी दृष्टि क्या है? और इसलिए यमराजा कहते हैं ये परमात्मा तो सर्वव्यापी है, एष सर्वेषु भूतेषु। क्या है? गूढ़ात्मा, छुप गया है। स्थूल हम वो परमात्मा नहीं छुप गया, हमारी दृष्टि की स्थूलता के कारण हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। न गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो कोई उपाय नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, जन्म मरण में चक्र लगाते रहेंगे? नहीं, दृश्यते। अब देखो, दृश्यते मानी अवश्य दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? दृश्यते तु अग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टिभिः दर्शिभिः। अब देखो नचिकेता, वो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं आपको, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए? अग्र्या बुद्धिया, शार्प तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए हमारी बुद्धि में वो तीक्ष्णता। अग्र माने कि वो तीक्ष्णता होनी चाहिए। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते। अब देखो, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जो सूक्ष्मदर्शी है, दृश्यते, वो दर्शन कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, देखो ये संस्कृत व्याकरण भी आवश्यक है। सूक्ष्मदर्शी इनच प्रत्यय, दर्शिन ऐसा है, उसका अर्थ होता है ये उनका स्वभाव है। सूक्ष्मता का दर्शन करना ये उनका स्वभाव है, शील है। अब देखो, तो हमें भी ये हमारा स्वभाव बनाना है, सूक्ष्मता का दर्शन करना है। स्थूल का दर्शन करते हम इतने विक्षिप्त हो जाते हैं, स्थूल का दर्शन करके हम इतने क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ है, उससे भी अधिक कुछ है। अब देखो, अब समझो, सूक्ष्म दर्शन करना पड़ेगा। जिसके पास ये सूक्ष्म दृष्टि नहीं है उसे पामर कहते हैं, आपात दर्शन। आपात दर्शन मानी जो आंख दिखाती उसी को देखते हैं। हम देखो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आपात पश्यन्ति आपात दर्शिनः। ये ब्रह्म और ईश्वर का ऐक्य कौन देख रहे हैं? आपात दर्शिनः। आपात दर्शी माने कि जिसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल दर्शन करने वाले हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि है ही नहीं उनकी। अब देखो, तो जिसकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, जो पामर लोग हैं, वो ब्रह्म और ईश्वर का ऐक्य देखते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ईश्वर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं है। अब समझो, तो ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा। और जैसे आगे मैंने कहा, सरल उपाय यही है, ईश्वर की भक्ति करते रहो, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करेंगे, वो भक्ति से ही सूक्ष्मता हमारी दृष्टि में आएगी। आप समझो, जितनी आपकी दृष्टि सूक्ष्म रहेगी ना, उतनी ये जो छोटे छोटे आपके जीवन में जो प्रसंग बनते रहते हैं ना, आप विक्षिप्त नहीं होंगे। अब तो छोटी छोटी बात में ही विक्षिप्त हो जाते हैं। ये टूट गया, ये बिगड़ गया, ठीक है, होता रहता है। जो छोटी छोटी बात में क्रोध करते हैं ना जो लोग, छोटी छोटी बात में जो विक्षिप्त हो जाते हैं, इनका कारण ये स्थूलता है, सूक्ष्मता नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि आपात दर्शिनः पश्यति ब्रह्म ईश्वरयोः ऐक्यम।
जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वही ये देख रहे हैं। अविचार है। अब विचार करो, सूक्ष्म विचार जितना आप करेंगे उतना ही आपकी समझ में आएगा कि ईश्वर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ईश्वर नहीं, ऐक्य नहीं है यहां पर। आप समझ, ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ईश्वर का जो वाच्यार्थ है वो कारणत्व है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से ऐक्य जो हमें ईश्वर और ब्रह्म का, जिस प्रकार से मेघाकाश और महाकाश का ऐक्य हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म और ईश्वर का ऐक्य हम देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ये भ्रांति है। और इसीलिए ये सूक्ष्मता हमें प्राप्त करनी है। ये पामर है, पामर है ये पामरता से हमें आगे निकलना है। देखो आप समझो, पढ़ाई करना, विवाह करना, 2 बच्चे पैदा कर देना, उसको पढ़ा, ये सब पामरता। आप समझो, लोग उसको बहुत बड़ी सिद्धि मानते हैं। आजकल बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ, वो रिटायर हो गए अपने आप को जैसे सिद्ध पुरुष मान लेते हैं। स्वामी जी हमें इतने वर्षों तक मैंने काम किया, अभी मैं रिटायर हो गया, मेरे बच्चे भी पढ़े लिख गए, मेरे बच्चे को बच्चे, ये उन्हीं को सिद्धि मान के चलते हैं। आप समझो, ये तो सहज है। आप समझो, पशु पक्षी भी यही कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन नराणाम पशु भी समान, उसमें भी आहार है, उसमें भी भय बनी सुरक्षा। आप भी सुरक्षा, घर सुरक्षा के लिए तो घर बनाते हैं आप। अब देखो, उसमें भी मैथुन है, प्रजोत्पत्ति करते हैं, वो भी निद्रा, वो भी सो जाते हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं। तो आप में और पशु पक्षी में क्या फर्क है? एक धर्म विशेष, एक धर्म है आपके पास, धर्म पुरुषार्थ है, जिससे हम ये मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भवसागर को पार करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ हमारे जीवन का है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है कि मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए। और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति तब होती है जब आप समझ जाएंगे आप वो सत्य ब्रह्म है। अब आत्मज्ञान के बिना ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्यम माने मोक्ष। अब समझ, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ऐसे अन्योन्य जीव और कुटस्थ का अन्योन्य अध्यास करके रखा है, जीव ईश्वर और ब्रह्म का अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे हैं, और ऐसी स्थूल दृष्टि लगा के हम बैठे हैं। और ये स्थूल दृष्टि के कारण ही जो ऐक्य नहीं है वो ऐक्य हम देख रहे हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।